मुर्गी पालने में हमें कितना खर्चा बैठता है, टोटल इन्फॉर्मेशन। अभी वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आने के लिए मुझे बोर्ड के ऊपर लेके चलना पड़ता है आपको। चलिए बोर्ड के ऊपर लेके चलकर आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले जो भी भाई नए अपने चैनल पर नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आ सके। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल भी कर लीजिए। चलिए बोर्ड के पास चलता हूँ, इसी तरह से शोर करते रहते हैं ये। चलिए दोस्तों, फिर अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। 100 देसी मुर्गी पालन में कितना खर्चा आएगा, यानी 100 अपन चूज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बड़ा करे तो कितना खर्चा बैठेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 100 ओरिजिनल देसी चूज़ों से हम स्टार्ट करना समझ रहे हैं तो चूज़ों को खरीदना पड़ेगा। फिर चूज़े कितने में मिलते हैं, एक प्योर ओरिजिनल देसी चूज़ा देखिए दोस्त, कुछ इलाकों में 50 रुपये में भी मिलता है, कुछ इलाकों में 60 रुपये में भी मिलता है, कुछ इलाकों में 70 में भी मिल सकता है, 80 में भी मिल सकता है, 80 से लेकर 100 रुपये में भी मिल सकता है। इलाके के वाइज है दोस्त ये चूज़ों का रेट। ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल देसी चूज़ों का बता रहा हूँ। दूसरे किस्म के सोनाली के हो जाए या मतलब क्रॉस ब्रीड असील क्रॉस हो जाए, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। प्योर ओरिजिनल देसी चूज़ों का रेट बता रहा हूँ मैं। देखिए, अगर से 50 रुपये में एक ओरिजिनल देसी चूज़ा मिल रहा है अपन को, तो 100 चूज़ों के होंगे 5000 रुपये, ठीक है। अगर 60 रुपये में मिल रहा है एक प्योर ओरिजिनल देसी चूज़ा, तो 100 चूज़ों के 6000 रुपये होंगे। 70 में मिल रहा है तो 7000 रुपीज होंगे। 80 में मिल रहा है एक चूजा, तो 100 चूजों के कितने होंगे, 8000 रुपये, 8000 रुपीज होंगे दोस्त। ये चूजों का प्राइस है दोस्त। यानी अपन 100 ओरिजिनल देसी चूजे खरीदना है ना, स्टार्ट करने के लिए चूजे तो अपन को चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, चूजे खरीद रहे हैं। तो ये रेट से इस तरह से हम चूजों का प्राइस कैलकुलेशन कर लेते हैं। चूजों का प्राइस तो अपन जान लिए, फिर चूजे को बड़ा करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, फीड कॉस्ट कितना आएगा, ये फीड कॉस्ट सेकंड पॉइंट रहेगा दोस्त। फिर एक चूजा कितना किलो खाएगा बड़ा हुए तलक, वो 6 महीने तलक 6 किलो फीड आराम से खा लेगा दोस्त, एक प्योर ओरिजिनल देसी चूजा। मुर्गी या मुर्गा बनने के लिए कुछ थोड़ा ज़्यादा भी खाएंगे, कुछ थोड़ा कम भी खाएंगे, उनके हिसाब से, ठीक है। तो फीड कॉस्ट तो कितना आ रहा है, एक चूजा 6 किलो फीड खाकर लगभग 1 किलो बन रहा है, ठीक है, 6 महीने में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो 6 किलो फीड बता रहा हूँ मैं, ये कौन सा फीड खिलाना है। देखिए मेरे भाई, ये 6 किलो में से जब चूजा निकलता है अंडे में से, जब क्या करना है अपन को, स्टार्टर फीड खिलाना है। कब तक खिलाना है, 1 महीने तक खिला सकते हो, या 1.5 महीना 2 महीने तक भी आप स्टार्टर फीड खिला सकते हो मेरे भाई। पहले 1 किलो स्टार्टर फीड खाएगा, उसके बाद का 1 किलो क्या खाएगा, वो फिनिशर फीड खाएगा, ठीक है। फिनिशर फीड 1 किलो का है, 1 किलो स्टार्टर फीड, 1 किलो फिनिशर फीड, 2 किलो, ठीक है। ये 2 किलो स्टार्टर 1 किलो स्टार्टर फीड, 1 किलो फिनिशर फीड, 2 किलो हो गया है ना दोस्त। 1 किलो कितने में मिल रहा है, 50 रुपये में मिल रहा है। फिर ये 2 किलो के कितने हो गए, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपीज पहले 2 किलो के हो गए। उसके बाद 4 किलो रहता है ना, ये 4 किलो हम क्या करेंगे, 2 किलो मक्का ले लीजिए, 1 किलो उसमें बाजरा मिला लीजिए, और 1 किलो घी मिला सकते हो दोस्त। ये मिला देकर पिसा लेंगे, यानी बाकी के जो 4 किलो है, वो 4 किलो को अपन को 30 रुपये में 1 किलो बना लेना है दोस्त। अभी यहाँ पर मक्का ही देखिए 20-22 रुपये में किलो मिल रही है, ठीक है। बाजरा 30 रुपये में मिल रहा है दोस्त। तो किधर जाकर ये सब झंझट रहेगा, बारीकी से आप जानना चाह रहे हो तो मैं बताया हूँ। एक चूजे को बड़ा करने में 220 रुपीज फीड कॉस्ट लगेगा मेरे भाई, ये याद रख लीजिए। अगर से ये फीड खिला रहे हैं हम, तो इससे कम भी कर सकते हो आप। जो नेचुरल तरीके रहते हैं, जो हरा चारा डाल दे, हम अजोला डाल दे, इस तरह के सब्जी डाल दे, थोड़ी बहुत डाल दे, तो इस तरह से फीड कॉस्ट और भी कम कर सकते हैं। बस पहले तो ये अपन को जानकर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये कर लेते हैं हम, वो भी एक्स्ट्रा करेंगे तो फीड कॉस्ट कम आएगा। बस नेचुरल एक अंदाजे के तौर पे ये कंपलसरी पकड़ना है मेरे भाई, ये वैल्यू पकड़ना है। ये चूज़ों का रेट इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, फीड का कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फिर 100 चूजे हैं अपन को, एक चूजे को 120 रुपये खर्चा लग रहा है अपन को, तो 100 चूजे है ना, ये 100 चूजों को कितना लगेगा, 22K, 22,000 रुपये, 22,000 रुपीज 100 चूजों को बड़ा करने में फीड का कॉस्ट लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। अभी ये 80 रुपये में चूजा मिल रहा है ना अपन को, चूजों का रेट कितना हो गया, 8,000 रुपये हो गया। 22,000 रुपीज फीड कॉस्ट प्लस 8,000 रुपीज चिक्स कॉस्ट भी लगाएंगे ना अपन, कितना हो जा रहा है, 30,000 रुपीज हो जा रहा है मेरे भाई। 30,000 रुपीज ये मेन खर्चे रहते हैं मेरे भाई, ये यहाँ तक मेन खर्चा रहता है। इसके बाद में थोड़े से वैक्सीन के खर्चे भी रहते हैं, मेडिसिन के भी खर्चे रहते हैं, वो छोटे खर्चे रहते हैं, एकदम ज़्यादा बड़े हज़ारों की तादाद में नहीं लगता है, उससे थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, बस उतना ही, उतना उसको कैलकुलेशन
नहीं करी तो भी चलता है, ताकि पूरा बारीकी से भी अपन कर लेते बैठेंगे ना, पूरा ये कैलकुलेशन में ही घूमना पड़ता है, फिर बिजनेस करने में फिर कंफ्यूजन होती रहती है। तो उतना बारीकी नको, स्टार्ट करने के लिए ये एकदम बेहतर रहेगा ये दो। तो चलिए अभी अपन को खर्चा तो इसमें पता चल रहा है कि 100 ओरिजिनल देसी मुर्गी में, मुर्गी पालन में लगभग 30,000 रुपये खर्चा आता है हमें, टोटल बड़ा करके बेचने लायक हुए तलक। ठीक है, यहाँ तलक 30,000 रुपये होगा। इससे कम भी कर सकते हो आप, 20,000 में भी कर ले सकते हो, ताकि फीड कॉस्ट और ये चीज़ों के रेट में वगैरह कम भी हो सकता है मेरे भाई। बस आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि 30,000 तलक 100 ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन में खर्चा लगेगा। फिर इनकम कितना आएगा मेरे भाई, तो इनकम देखिए 100 चूज़े अपन पाल रहे हैं, तो 100 में से 100 नहीं बचेंगे ना मेरे भाई, उसमें से 10 चूज़े मोर्टालिटी भी हो गई है, चले गए ये भी मान लीजिए, 90 बचे अपने पास, 90 बर्ड्स बन गए। तो एक बर्ड यहाँ पे मुर्गी देखिए, कुछ इलाकों में 700 भी जा रही है, 600 भी जा रही है, कुछ इलाकों में 650 700 भी मुर्गी जा रही है। और अभी यहाँ पर मैं तो 500 में दे रहा हूँ मेरे भाई, 480 500। मुर्गा देखिए 800 1000 1200 तक भी चले जा रहा है। तो अभी अपन एक एवरेज लेट बताते हैं, अपने पास 90 बर्ड्स है, 90 के 90 को बेचना समझ रहे हैं 500 रुपये में, इसमें मुर्गे भी रहेंगे, मुर्गी भी रहेगी, पूरा बैच लॉट अपन बेचना समझ रहे हैं। तो कितने आएंगे, 90 बर्ड्स इंटू एक बर्ड को 500 रुपये लगा रहे हैं हम, तो कितना हो रहा है 45K, यानी 40 पे 5,000 रुपये इसमें अपने को पूरा इनकम निकल रहा है। इसमें से मुनाफा देखेंगे अपन तो 30,000 खर्चा निकाल दो, 15,000 रुपये आपको मुनाफा जेब में बच रहा है दोस्त, किधर का उधर जाकर। तो एक बैच के ऊपर, 100 के बैच के ऊपर कितना खर्चा, कितना इनकम कमा पा रहे हो आप, खर्चा पूरा निकाल देकर 15,000 रुपये तो जेब में आ रहा है दोस्त। यहाँ पे और एक भी डाउट आ सकता है, भाई 100 बर्ड्स को पूरा फीड कॉस्ट मिलाए हो, यहाँ पे तो 90 पकड़ रहे हैं, इतना नहीं, इतना पकड़ना पड़ता है दोस्त, क्योंकि अभी देखो एक चूजा 5 महीने का होने के बाद चले गया, बर्ड बने के बाद कुछ मतलब कुछ बिल्ली उठा लेके चले गई, ये कुत्ता उठा लेके चले गया, फीड तो खाकर ही जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा बहुत कवर करना पड़ता है उसमें, इसमें पूरा बारीकी नहीं, इतना काफ़ी रहेगा। और बारीकी से डीप से बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और भी बहुत सारा बारीकी रहेगा इसमें, बट जब स्टार्ट कर रहे हो तो इतना काफ़ी रहेगा आपको। बस आपको एक बात ध्यान में रखिए, याद रखिए, 100 ओरिजिनल देसी चूज़ों को पालने में लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। ये खर्चे को हम 20,000 तक भी कर ले सकते हैं, 20,000 के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फीड क्वालिटी, मतलब फीड में कैसे खिला रहे हैं अपन, फीड कॉस्ट कम कैसे कर रहे हैं, ये चूज़ों का रेट कैसे ले रहे हैं, ये हिसाब से हम कर ले सकते हैं। ये किस तरह से कम करना है आपको मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक तो 30,000 रुपये तो पकड़ लीजिए, ये 90 बर्ड्स बनाना है दोस्त आपको, ये बात ध्यान से याद रखिए, ये 90 बर्ड्स बनाए हैं हम। अगर से आप 100 में से 100 के 100 यानी 2 ही चूज़े चले गए, आपके 98 चूज़े बच गए, तो और भी 8 चूज़ों का 500 मिला, कितना हो गया, और 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हो मेरे भाई, किधर जाकर फ़ायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा, बट एक प्रोसेस के हिसाब से गोल सेट कर आप करोगे ना, डेफिनेटली इनकम जनरेट कर सकते हो मेरे भाई। तो आपको यहाँ पर खर्चा कितना आता है और किस तरह से इनकम जनरेट करना है ये बता दिया हूँ। अभी देखते हैं अपन की चूज़े कहाँ मिलते हैं, फिर कहाँ से खरीदते हैं ये चूज़ों को, प्योर ओरिजिनल देसी चूज़ों को। दोस्तों एक बात याद रखिए, जैसे कि बॉयलर के जो चिक्स मिलते हैं, या FFG क्रोइलर के, RER के, सोनाली के, इस तरह से जो ये चूज़े मिलते हैं ना, इस तरह से प्योर ओरिजिनल देसी चूज़े मिलना बहुत मुश्किल रहता है दोस्त। ताकि ओरिजिनल देसी जो मुर्गी रहती है वो बहुत कम अंडे देती है, बट इसका क्वालिटी एकदम एक नंबर रहती है। जो भी बंदा खरीदना समझ रहा है ना, खाना समझ रहा है ना, पहला प्रेफरेंस प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी को ही देता है दोस्त। इसीलिए प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी की मार्केट एंड नहीं है, कभी भी वो बिक जाएगी आराम से। घर के आसपास वाले ही ले लेंगे, नहीं तो छोटे मोटे बाजार आने लगते वहाँ पर ले लेंगे, कहीं पर भी चले जाती है मुर्गी, बट चूज़े नहीं मिलते ज़्यादातर। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बर्ड्स रखना पड़ेगा आपके पास, यानी 15-20 बर्ड्स रख लोगे, उसमें 3-4 मुर्गियाँ रख लोगे, उसमें से अंडे निकलते जाएंगे। ये अंडों को आप एक इंक्यूबेटर ले लीजिए छोटा सा, मेरे पास से आप प्रिफर करना चाह रहे हो, लेना समझ रहे हो तो 2600 में ही 100 अंडों का कैपेसिटी वाला इंक्यूबेटर दे दूंगा मैं। बट डिलीवरी नहीं है मेरे भाई, आप हैदराबाद से हो तो आराम से ले सकते हो। बट मेरे भाई आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे इंक्यूबेटर के। अगर मार्केट देखिए
गूगल पे बहुत सारे इंक्यूबेटर्स रहेंगे, होम डिलीवरी देने वाले भी मिल जाएंगे। वहाँ से आपको इंक्यूबेटर ख़रीद लेना है ऑर्डर कर कर आराम से। ये जो अंडे निकलते रहते हैं ये 15-20 बर्ड्स में से, वो बर्ड्स को एक बैच वाइज यानी 5 दिन पे 10 दिन पे अंडों को इंक्यूबेटर में डालना है। 50-50 चूज़ों का बैच या 100-100 चूज़ों का बैच इस तरह से निकालना है। आपको मेरे वीडियोस जो पिछले मैं जैसे ब्रोडिंग कर रहा हूँ वो देख लेते हैं, आप उसी तरह से ब्रोडिंग कर कर आपके चूज़ों की देखभाल कर लेना है, बड़े करना है, अच्छी तरह से इनकम जनरेट कर पाओगे दोस्त। इस तरह से ये चूज़े कहाँ पर मिलते हैं बताया हूँ, आप खुद बनाना है चूज़े, बाहर के चूज़ों पे प्रेफर नहीं करना है ज़्यादातर। देखिए मेरे भाई, आप आँखों से देख रहे हो, प्योर ओरिजिनल पता चल रहा है आपको, तभी खरीदिए। आजकल मार्केट में कैसा हो रहा है, ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ रह रहे, असील के मुर्गों से क्रॉस करा दे रहे हैं, नहीं तो असील के मुर्गियाँ रह रहे, असल मिले हुआ है, सब कुछ मिल रहे हैं, मिक्स ब्रीड मिल रही है बाहर। तो आपको जब मार्केटिंग बेचना रहता है तब बहुत मुश्किलात आ सकती है आपको। खरीदने वाला भाई ये असील के जैसा दिख रहा है, असील क्रॉस के जैसा दिख रहा है, ना तो सोनाली के जैसा दिख रहा है, इस तरह से बोलते रहते हैं। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली प्योर ओरिजिनल रखना है ताकि मार्केट आपकी लाइफ टाइम रहने के लिए। इस तरह से मुर्गी चूज़े आप जनरेट कर सकते हो, बता दिया हूँ मैं यही वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आपका प्यारा सा लाइक करना, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में वीडियोस शेयर कर कर जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार। और कितने दिन धीरे 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 चलाओगे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे तो क्वालिटी के साथ कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा मैं, और भी क्लैरिटी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।